सन 1 रजब 57 हिजरी एक रोशन भरी रात थी जब मदीना की गलियों में एक नूर चमका। ये थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नवासे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन अली, जिन्हें बाखारल उलूम कहा गया, यानी ऐसा इंसान जो इल्म की गहराई को खोले। इमाम बाखर अलैहिस्सलाम वो वाहिद चिराग है जिनके बाबा, दादा और नाना भी इमाम है। जब इमाम बाखर अलैहिस्सलाम सिर्फ 4 साल के थे तो उनको करबला के सफ़र पर जाना पड़ा। वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और माँ फ़ातिमा बिनते हसन, दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। तारीख़ 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम बाखर अलैहिस्सलाम ने जुल्म, प्यास और सब्र सब कुछ देखा। आपको करबला से कूफा और शाम तक असीरों के साथ ले जाया गया। यह जुल्म इमाम के दिल पर बहुत असर कर गया। उस वक्त इमाम को शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने उसी तरह बचाया जिस तरह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बचाया करती थी। बाद करबला इमाम मदीना में अपने बाबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ इल्म के वो खजाने खोले जिसे दुनिया कभी तसव्वुर भी न कर पाई। सन 95 हिजरी में जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत रूनुमा हुआ तब इमाम बाखर अलैहिस्सलाम ने इमामत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एक ऐसा इल्म की यूनिवर्सिटी शुरू किया जहां से 4000 से ज़्यादा शागिर्द इल्म हासिल करते थे, जिनमें जाबिर इब्ने यजीद जाफी, जुरारा, हिशाम इब्ने सालिम जैसे शागिर्द दुनिया में मशहूर हुए। आपकी शादी जनाबे उम्मे फरवाह से हुई जिससे ज़रमाने को नूरे सादिक मिला। इमाम बाखर अलैहिस्सलाम अपनी इल्म के साथ साथ मौजज़ा, मुनाज़िरा और सियासती मामलों में भी बेमिसाल थे। एक बार एक ईसाई आलिम ने दरबार हिशाम में मुनाज़िरा के लिए आया। जब उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया तो हिशाम इब्ने मालिक ने इमाम बाखर अलैहिस्सलाम को बुलवाया और इमाम ने उस ईसाई को अपने इल्म का वो दौरा कराया कि वो हैरान हो गया और इस्लाम कबूल कर लिया। इस हादसे के बाद हिशाम अपने दरबारियों के सामने शर्मिंदा हो गया और इमाम की शोहरत सबके सामने छा गई। इमाम बाखर अलैहिस्सलाम की मौजात को दुनिया ने जब देखा कि जब एक अंधा आया और बोला, आप अल्लाह के तरफ से इमाम हैं, मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दीजिए। इमाम ने दुआ की और कहा, आंखें खोलो, अल्लाह के हुक्म से देख सकोगे। वो उसी वक्त देखने लगा। यूं आपका चर्चा और भी बढ़ने लगा तो हिशाम ने आपको शर्मिंदा कराने की नीयत से दरबार बुलाया, जहां हिशाम और उसका बेटा तीरंदाजी कर रहे थे। उसने इमाम को आते देखा तो मजाक ही लहजे में कहा कि ए इब्ने अली, आप तो इस इल्म से महरूम होंगे। इमाम ने 9 तीर लगातार चलाए जो सभी निशाने पर लगे। ये देखकर हिशाम हैरान रह गया तो इमाम ने कहा, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, अमल में भी होता है और हम अहले बैत दुनिया और आखिरत के हर इल्म पर महारत रखते हैं।
इमाम ने जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाया। 7 ज़िलहिज्जा 114 हिजरी को हिशाम ने उन्हें ज़िर देकर शहीद करवा दिया। आपको अपने बाबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हमराह जन्नतुल बकी में दफनाया गया। इमाम बाखर अलैहिस्सलाम कहा करते थे, इल्म सिर्फ पाना नहीं, फैलाना भी जरूरी है। सब्र और तर्क से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मौज अल्लाह का इनाम है, लेकिन असली ताकत होती है अक्ल और यकीन। जुल्म के आगे कभी मत झुको, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह ही क्यों न हो। आइए शहादत इमाम बाखर अलैहिस्सलाम पर हम ताज़ियत पेश करते हैं उनके वारिस और ज़माने के हाजिर इमाम अज्जलल्लाहु फ़रज को। अल्लाह उनकी ज़हूर में जल्द ताजील इनायत फरमाए, ताकि वो उनके जड का इंतकाम ले सके और हमें उनकी दीदार से मुशर्रफ फरमाए। इलाही आमीन।